माहौल इस कदर उग्र हो चुका है कि आपस में टकराने को तैयार है, क्योंकि मैं हाई कोर्ट में PIL दाखिल कर रहा हूँ कि ये जो गुंडागर्दी है ये ख़त्म की जाए, क्योंकि आज इस समाज के साथ कर रहे हैं, कल को दूसरे समाज के साथ करेंगे। वीडियो में देखे होंगे फिर झूमा झपटी, यहाँ तक मारने का भी वीडियो जो है सामने आया। इसका परमिशन देते हैं तो हमारे भाइयों को क्यों मारा जा रहा है, जब हमको पता है कि लिखा पढ़ी में हर लड़ना है। हम लोग कहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं सर? मैं जो बोल रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। तो जब वो गाड़ी में बैठाया जाता पुलिस द्वारा, तो वो लेडीज़ को वहाँ साफ साफ दिखा गई, वो लेडीज़ वो भीड़ पे थी। उसके बाद चाचा जब जॉन जी जब गाड़ी में बैठ के चले गए हैं, उसके बाद भी लेडीज़ का ना बाहें फटी ना उनको कुछ। जो औरतें खुद के कपड़े फाड़ रहे हैं, जिसका वीडियो फुटेज प्रूफ है हमारे पास, वैसी बहनें हमारी हिंदू बहनों को सिखाएंगे कि संस्कार क्या होता है, ये सेवा सुरक्षा संस्कार बोलते। तो हम लोग जो आए हैं केवल और केवल ये दिखाने के लिए आए हैं कि हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। हम लोग बस शांति से जब काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोग यहाँ पे आकर के झूमा झटकी ना करें। हम लोग पागल हो जाएंगे तो शायद हमारी 25 उनकी 250 को संभाल लेंगे। तक उसने मुझे मेरा दुपट्टा खींचा, देखिए मेरे बाल खींचा, गंदी गाली दिया और मेरे भाई को गाली दे। मेरी बहन का कपड़ा फाड़ा है, वो जो अपने आप को बोलता है मैं मर्डरिस्ट हूँ, मर्डर करके आया हूँ, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, जो बोलता है ना। हम लोग का कपड़ा खींच दिया, बोला गंदी गाली दे रहा, माँ बहन की गाली दे रहा है। दीदी बोली आप ऐसा मत करो। धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं लोग, मतांतरण कर रहे हैं। पहला स्टेप है यीशु का उपदेश जो है शांति और पाप क्षमा का, ये है कि परमात्मा से जुड़े लोग पर पापों की क्षमा। जैसे 10 बजे वहाँ प्रार्थना चल रहा था, मसीह विरोधी लोग आ गए थे और मसीह विरोधी लोग वहाँ से नारे, आधे जादे साहू यादव ये सब लोग मिलेंगे आपको, सभी हिंदू लोग हैं। लेकिन आप बगल में खड़ा होकर वीडियो बना रहे हैं, मीडिया भगवान नाम ले रहे हैं, भगवान नाम मांगे, हमारे भगवान नाम ले रहे हैं। ठीक है, कोई लाइन कतार में नहीं रहना है, लंबा लाइन होना है। पड़ोसियों से पता चला है कई सालों से टैक्स भी नहीं भरे मकान के लोग। 'छत्तीसगढ़ में जो दो समुदाय के बीच में जो लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा है, आखिर कौन है इसके जवाबदार? जी हाँ, अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है हिंदू संगठन यानी कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल और जो ईसाई समुदाय के बीच में अच्छा खासा तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। माहौल इस कदर उग्र हो चुका है कि आपस में टकराने को तैयार है, क्योंकि एक पक्ष का कहना है कि जब तक धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ नहीं होगा तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। खुलकर कहते हैं बजरंग दल के लोग कि रोको टोको और ठोको, इस नियम के तहत उन लोग अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और वहीं पर ईसाई समुदाय का कहना है कि हम अपने चर्च पर, अपने घर पर प्रार्थना सभा शांति ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता आकर इनको परेशान करते हैं और मारपीट का रास्ता बना देते हैं। तो ये जो दो उलझने हैं, आखिर ये कब थमेगा? छत्तीसगढ़ शासन क्या इस सारी बातों से अनजान है? जी नहीं, अनजान तो नहीं है, लेकिन कुछ एक्शन भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा देखने को नहीं मिल रहा है। अब आते हैं तर्क और वितर्क की दुनिया पर। आप देख सकते हैं ये जो दो समुदाय आपस में टकरा रहे हैं,
किस तरह से नारेबाजी चल रही है, शहर को भी ये बातें समझ आ गई है, तो क्यों ना सरकार को ये बात समझ आ रही है। कई राज्य में हैं जो धर्म पर है, कानून बन चुके हैं धर्मांतरण को लेकर, तो छत्तीसगढ़ सरकार आखिर धर्मांतरण के लिए कोई रास्ता क्यों नहीं बना दे रहा है? क्यों चाह रहे हैं कि लहू संघर्ष देखने को मिले? क्या सरकार चाह रही है कि बहुत खतरनाक इसका अंजाम देखने को मिले? जी हाँ, अब हम बात करते हैं सिलसिलेवार से। इस वक्त जो छत्तीसगढ़ है बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी के माहौल में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो रविवार को दिन, अभी जो मामला गरमाया है हम उस विषय पर बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में रविवार के दिन दुर्ग शहर के पद्मनाभपुर स्थित में जो थाना के कुछ दूरी पर है, वहाँ पर लंबे समय से प्रार्थना चला आ रहा है। वहाँ पर लंबे समय से प्रार्थना क्रिश्चियन समुदाय के लोग करते चले आ रहे हैं। वहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुँचते हैं कि धर्मांतरण वाली बातें हो रही है, यहाँ पर पूरे हिंदू लोग पहुँचे हैं। इनका कहना है क्रिश्चियन समुदाय का कि हम लंबे समय से वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं पर बजरंग दल के कार्यकर्ता से जब पूछा गया कि भाई आप क्यों चैन से इनको प्रार्थना करने नहीं देते हो, तो उनका कहना है कि पड़ोसियों के द्वारा लगातार उन लोगों को सूचना मिल रहा था और यहाँ पर हमको किसी भी प्रकार से क्रिश्चियन लोगों को प्रताड़ित करने का, परेशान करने का कोई कारण नहीं है। चूँकि चर्च के अंदर यानी कि प्रार्थना सभा के अंदर हिंदू लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, हमको उस पर आपत्ति है, ये बजरंग दल का कहना है। ये दोनों वाकया जब चल रहा था, रविवार का दिन था जब प्रार्थना हो रही थी, बकायदा उस प्रार्थना सभा में जो चर्च है, जो घर पे हाउस चर्च जिसको कहा जाता है, उस हाउस चर्च पे बकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर में अभी का नहीं है, वो बहुत पहले का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये इनका कहना है। वहाँ पर उस हॉल के अंदर, उस घर के अंदर प्रार्थना चल रही थी। इसी दरमियान बजरंग दल के लोग आते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, माहौल गर्मा गर्मी होता है। धीरे से फिर ये माहौल अशांति प्रिय रूप का माहौल ले लेता है। इधर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, उधर मिशनरी यानी कि क्रिश्चियन समुदाय के लोग, ईसाई समुदाय के लोग पहुंचते हैं। इस दरमियान पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन कड़ी व्यवस्था के साथ वहां पर मौजूद थी। पुलिस प्रशासन जब हॉल के अंदर यानी कि जहां प्रार्थना चल रहा था, तो हाउस चर्च के अंदर जब पुलिस एसडीएम, पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी वहां पर पहुंचे, तो पुलिस के द्वारा बजरंग दल के लोगों को समझाइश दिया गया था कि आप हाउस चर्च से थोड़े दूर पर रहें। वहाँ पर व्यक्ति कोई नहीं, आसपास नहीं थे, थोड़े दूर में दोनों पक्ष के लोग थे। इस दरमियान जॉन नामक एक व्यक्ति है जो उनके मुखिया है ईसाई समुदाय के, वो गेट के पास पहुंचते हैं और वो जो है अंदर जाने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर महिला पुलिस कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थे, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचती है, महिला थी वो पहुँचती है, बोले कि अंदर जाना अलाउ नहीं है, अंदर हम सब को अंदर जाने के लिए मना है, ऐसे में आप अंदर नहीं जा सकते। बस ये बात हुई कि वो समय जब देखने को मिला, आप वीडियो में देखे होंगे, फिर झूमा झपटी, यहाँ तक मारने का भी वीडियो जो है सामने आया। दोनों पक्ष के बीच बातें तो बाद में हुई, लेकिन उस गर्मा गर्मी के माहौल पे जॉन नामक जो इस ईसाई समुदाय का मुखिया था, एक मारपीट का वीडियो भी सामने आया है।
विजुअल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये खबर आप तक पहुंची है। लेकिन अब ये मामला जो है तूल पकड़ा, दोनों समुदाय आपस में टकराने की स्थिति निर्मित हुई। इधर से जय श्री राम के नारे तो इस तरफ से हालेलुया का जो है नारे लगना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद पुलिस कैसे भी करके दोनों समुदाय पर अपनी कंट्रोल बनाती है और दोनों को समझाइश देते हैं। 1 घंटे के बाद जो माहौल है और ही खतरनाक रूप ले लेता है, क्योंकि एक समुदाय के लोग जो है मोहन नगर थाना, चूँकि वहीं का मामला था तो मोहन नगर थाना पहुंचते हैं, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा फुलगांव थाना बुलाया जाता है। फुलगांव थाना में बजरंग दल के लोग वहां पर पहुंचते हैं। फिर जो माहौल जो देखने को मिला, किसी से छुपा नहीं है कि क्या माहौल था, आखिर ये जो चीज़ें हैं कहाँ जा रही है। छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू था, आज शांति का टापू किस ओर जा रहा है आप भी देख रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या हो सकता है, सवाल ये है कि इस स्थिति को रोका जा सकता है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता जो मुखिया हैं और कार्यकर्ता है वो क्या कहते हैं, रतन यादव क्या कहते हैं उसको भी सुनते हैं। बजरंग दल के रवि निगम क्या कहते हैं उनको भी हम सुनते हैं। जो ज्योति शर्मा हैं, रवि निगम हैं, क्या कहते हैं, ये जो 3 मुख्य चेहरे हैं बजरंग दल के, वो क्या कहते हैं इस पूरे धर्मांतरण पर, इसको भी आइए हम सुनते हैं। कि जो मामला है पूरा प्रार्थना सभा से शुरू हुआ था, लेकिन अभी ऐसा क्या समझ में आ गया कि आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए? देखिए, ऐसा है कि हम तो पुलिस ने कहा कि आप आइए अपराध दर्ज कराइए जो आपके साथ घटना हुई है। हम अपराध दर्ज कराने आए थे। यहाँ पर देखिए ये 200-400 लोग इकट्ठे हो गए, माहौल ख़राब कर रहे हैं। तब हमारे कार्यकर्ता भी आ गए। अब पुलिस हमको बोल रहा है कि भाई शांति बनाए रखो। अरे पहले उनको बोलो ना शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन हम पुलिस को सम्मान करते हैं, हम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। ये निर्मित क्यों हो गया ऐसा माहौल? ये वो लोग निर्मित करते हैं, हम लोग की तरफ से नहीं है कुछ भी। जब हम लोग करेंगे ना तो ये लोग को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा, ये भी बता दिया आपको। आप क्रिश्चियन समुदाय के प्रार्थना सभा से शुरू हुआ था, उस बात पर आप लोग का विवाद शुरू था, लेकिन यहाँ पर जय भीम के भी नारे लग रहे हैं। देखिए, जय भीम वाले सब भटके हुए हमारे भाई लोग हैं, वो सबको आगे चल के सही समझ में आएगा, सब वापस आ जाएंगे, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आपका क्या कहना है पूरे मामले पर, जिस तरह से माहौल देखने को मिला? पुलिस प्रशासन से मैं संतुष्ट हूँ, वो कार्रवाई कर रही है और हम लोगों को बोला शांतिपूर्वक, तो हम शांतिपूर्वक यहाँ से भी जा रहे हैं। और ये जो बाकी के जो लोग ये जो आए हैं क्रिश्चियन लोग, इनका काम है हल्ला करना, ये करते रहे, इससे हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जिस दिन हम हल्ला करना शुरू करेंगे उस दिन इनके हाथ पैर फूल जाएंगे, भागना पड़ जाएगा इन लोगों को। धर्मांतरण के बारे में आप लोग बात करते हैं, आखिर क्यों ये बात फिर से सामने? आप एक बात बताइए, चर्च चलाने के लिए इनके आसपास क्षेत्रों में चर्च है, किसी कॉलोनी में बहुसंख्यक जगह में चर्च नहीं चला सकते। आप पूजा करिए, पाठ करिए, लेकिन यहाँ पर आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे अभी अंदर में SDM महोदय जी आए हैं, सबका नाम लिख रहे हैं और सबका जाति लिख रहे हैं। उसमें से आधे ज़्यादा साहू, यादव, ये सब लोग मिलेंगे आपको, सभी हिंदू लोग हैं। तो कहीं ना कहीं प्रलोभन देके धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, जिसको बजरंग दल लगातार भांडाफोड़ कर रहा है। अभी देख रहे हो छत्तीसगढ़ बजरंग दल लगातार नन जैसे मामले को लेके जगह जगह धर्मांतरण, जगह जगह घरों में जाके चर्च को बना के धर्मांतरण का जो खेल, मांतरण का जो खेल खेला जा रहा है, उसका भांडाफोड़ किया जा रहा है और आगे भी करते रहेंगे। अगर इनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं होती है तो हम थाने का घेराव करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। जो अंदर में सभा के लिए गए हैं, जो अपना प्रार्थना प्रेयर करने के लिए गए हैं, उन लोग जबरदस्ती तो उनको बुलाए नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब है कहीं ना कहीं मांतरण हो रहा है, आप समझिए इस बात को, क्योंकि इसमें जब सर्च किया जाएगा, अभी SDM महोदय जी गए वहाँ पे, TI साहब भी गए हैं, जब वहाँ पर लिख के डायरी में आएगा तो आधे से ज़्यादा नहीं 90% उसमें हिंदू है। तो कहीं ना कहीं लालच, धर्मांतरण का जो लालच दिया जाता है, भोजन का, कपड़े का, रहने का, नौकरी का, ये सब का लोभन लालच दे के धर्मांतरण का खेल खेला जाता है, जिसको लगातार हमारे बजरंग दल के साथियों द्वारा इसका भांडाफोड़ किया। शर्मा जी, यहाँ पर आप लोग पहुँचे हुए हैं, ये घर है, घर के अंदर रजिस्टर्ड है, बाकायदा रजिस्टर्ड नंबर लिखा हुआ है उस पर। वो चर्च पर आम लोग अपनी मर्जी से, आवाम जो है वहाँ पर उनके घर के अंदर पहुँचे, वो लोग शांति प्रिय ढंग से उन लोग
हर संडे को लोग चर्च में अपना प्रार्थना करते हैं। यही बात बार बार आता है कि शांति दूत है, शांति रूप से पाठ करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। आप लोग भी अपने धर्म का प्रचार करते हैं, फिर आपके धर्म और उसके धर्म के बीच में टकराव क्यों होता है? और जो अंदर में है, काफ़ी संख्या बताया जा रहा है, उन लोग अपनी मर्जी से गए। इस पर क्रिश्चियन समुदाय की क्या गलती है? इसमें अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, उनको जबरदस्ती गाड़ी भेज के लालच दे के बुलाया गया है, क्योंकि वहाँ अंदर से ही हमें खबर आई थी। ये बहुत पहले से खबर आ रही थी कि यहाँ पर हिंदुओं को लाके भगवान के लिए गलत बोला जाता है, हमारे कृष्ण भगवान के लिए, हमारे शंकर भगवान के लिए, और बीमारी ठीक हो जाएगा करके उनको पैसे का लालच देते हैं। इसलिए लोगों को जबरदस्ती उन लोग लालच दे के बुलाए हैं जी। तो अभी आपने क्या देखा यहाँ पर? हमने तो देखा कि हम जब आए हैं तो अंदर से हल्ला हो रहा था। सब पड़ोसी लोग भी बताए कि हमेशा यहाँ भीड़ रहती है, हिंदू महिलाएं ज़्यादा आती हैं, ऐसा करके बताए। अंदर पुलिस वाले गए हैं, हम बाहर में ही खड़े हैं, पूरा बजरंग दल बाहर में खड़ा है। अभी तो थोड़ी देर पहले थोड़ा माहौल गर्मा गर्मी का लग रहा था, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। नहीं, वो तो नारा हम लगा रहे थे भगवान जी का, क्योंकि हमको मतलब एकदम पुलिस प्रशासन आई तो एकदम पीछे जाइए बोल रहे थे, तो इसलिए हम लोग बोले कि नहीं, हम पीछे खड़े हैं, शांति से खड़े हैं, हम नारा लगा रहे हैं। उसके बाद अभी शांति बनाए हुए हैं। अंदर कार्रवाई अंदर क्या हो रहा होगा? अंदर कार्रवाई चल रही है, पुलिस प्रशासन गए हुए हैं, लेडीज जेंट्स टीआई साहब भी गए हैं, महिला पुलिस भी गई है, अंदर कार्रवाई चल रही है। अब वो निकलेंगे तो बताएंगे क्या क्या कार्रवाई किए हैं। आप लगातार धर्मांतरण पर काम कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हिंदू महिलाएं बाहर भी आती है, अगर चर्च के अंदर गई तो बाहर भी आती है, तो कभी आप उनसे बात करने की कोशिश की है कि आप लोग क्यों जाते हैं? बिल्कुल बात करने की कोशिश, उन लोग बताए कि हमर मन के बीमारी रही से ते मन बोली से आहू तो ठीक हो जाही करके, लेकिन हमन ला तहाल हर इतवार के मन गाड़ी में भर के बलाते मन ऐसा करके बताते हैं उन लोग, इसीलिए तो हम आए हैं। और आप लोग कुछ बोल रहे थे कि सहयोग की बात, क्या है वो सहयोग, क्या है? देखिए, इन लोग जिस प्रकार से पैसे का लालच देते हैं, सहयोग करते हैं, तो हम तो बोल रहे हैं हमारा हिंदू ईसाई समाज के डायरेक्टर यहाँ पर विनोद जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी विनोद जी, आज जो हुआ सभा जो चल रही थी वहाँ पर से जो धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर दुर्ग शहर में देखने को मिल रहा है, और लगातार आरोप लग रहा है कि आप लोग धर्मांतरण का आड़ लेके भोले भाले लोगों को बरगलाते हैं, कई तरह से लालच देते हैं, ये लगातार आरोप लग रहा है। और धर्मांतरण वाली जो मुद्दा था, चूँकि ये पद्मनाभपुर चौकी का थाने का मामला था और इस वक्त फुलगांव चौक पर मौजूद है, पूरी बात बताएंगे तब से अब तक क्या क्या हुआ है? सवेरे 35 साल से वहाँ पर प्रार्थना सभा होते हैं। वहाँ पर एक आंटी प्रार्थना सभा चलाती थी और हमारे दुर्ग जिला के सारे जाति और धर्म के लोग आंटी के आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर शुक्रवार को रविवार को जाते थे। पुलिस प्रशासन के, जिला प्रशासन के बहुत से लोग जब आंटी करते थे पहले, और आंटी बहुत बुजुर्ग होगी, वो बेड में है, तो अभी नए पास्टर वहाँ पर कार्यरत है और वहाँ पर रजिस्टर्ड संस्था के तौर पर भजन कार्यक्रम, बाइबल का अध्ययन करके प्रवचन और भजन प्रति रविवार को 35 साल से होते आया है। आसपास के लोग वहाँ पर बैठकर भजन करते हैं और इसमें धर्मांतरण का कोई बात नहीं है। 30-35 साल से एक जगह में 15-20 लोग बैठकर भजन कर रहा है। यदि उनको धर्मांतरण करना है तो कलेक्टर के पास धर्मांतरण करेंगे, और धर्मांतरण करने का अधिकार तो पास्टर के पास तो है ही नहीं है। तो ये हुआ था आज सुबेरे वहाँ पर जैसे 10 बजे वहाँ प्रार्थना चल रहा था, मसीह विरोधी लोग आ गए थे और मसीह विरोधी लोग वहाँ से नारे किया, और ये खबर पुलिस को भी मिला और पुलिस भी वहाँ पर स्पॉट में पहुँचे। और जैसे पुलिस प्रशासन हम लोगों को पहले से बताया था कि भीड़ नहीं करना है, कभी भी ऐसा घटना होता है 2-3 लोग चले जाना, देख लेना क्या है, समाज का रिप्रेजेंटेटिव से 1-2 लोग। तो हमारे मसीह समाज के अध्यक्ष जोनाथन जी वहाँ पर पहुँच गए थे, और जोनाथन जी वहाँ पर पहुँचे तो भीड़ से कोई उनका नाम लेकर उसको गाली दिया। तो जोनाथन बोला कौन गाली दे रहा करके, वो ऐसे दोनों पक्ष के बीच में थोड़ा सा टेंशन हुआ। तो इसी से फिर पास्टर जोनाथन को फुलगांव थाने लेके आया, और फिर आपके सामने जो भी घटना है आपके सामने है। महिलाएं बता रही कि कपड़ा फटा है, एक महिला का बाही के पास उसका कपड़ा फटा है, एक बता रही कि मेरे चुन्नी खींचे हैं, एक बोरी मेरे बाल खींचे हैं करके महिला बता रही है। नहीं, इसका जानकारी मेरे को नहीं है, मैं घटनास्थल में नहीं था और मैं बहुत समय के बाद पद्मनाभपुर थाना पहुंचा, क्योंकि प्रार्थना सभा जो पास्टरगण वहाँ प्रवचन दे रहे थे पद्मनाभपुर में, उन पास्टरगणों को पद्मनाभपुर थाने लेके गए थे।
तो फिर मैं वहाँ पर पद्मनाभपुर थाने में जानकारी लेने के लिए गया। फिर मेरे को पता चला कि मसीह समाज के अध्यक्ष जिसको बहुत गंभीर रीति से घायल हुआ है, मसीह विरोधी लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा मारा है, तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। जी, अभी जैसे कि प्रभु यीशु का उपदेश क्या है? प्रभु यीशु का उपदेश जो है शांति और पाप क्षमा का ये है कि परमात्मा से जुड़े लोग पापों की क्षमा पाएं और परमात्मा से जुड़े, और सारा जाति धर्म लिंग भाषा के ऊपर मानव जाति एक हो जाए, ईश्वर के नाम से एक हो जाए, एक दूसरे का सेवा करे। यही यीशु का संदेश है। वही मसीह समाज पूरा भारत देश में करते आया है, शिक्षा और स्वास्थ्य के सेवा में। जहां सरकार पहुंच नहीं पाया है उन गांवों में, उन क्षेत्रों में मसीह समाज शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा हमारे देश का तरक्की और उन्नति में लेके आ रहा है। बजरंग दल का ये आरोप है कि आप हिंदू जो महिलाएं हैं खासकर उनको किसी न किसी माध्यम से, सहयोग के माध्यम से या हेल्थ इशू कभी होता है किसी को, या फिर हेल्थ के माध्यम से मेरा कहना यही है कि यदि मसीह समाज का कि कोई भी एक व्यक्ति के द्वारा यदि ऐसा लालच देकर किसी को बाइबल भजन में शामिल होने के लिए बुलाते हैं तो अवश्य ही उसको पुलिस थाना में सूचना देना है। ये फलाना पास्टर ने मुझको पैसा दिया और चर्च में आने के लिए निमंत्रण दिया है, उस पास्टर के खिलाफ में। इसके लिए मैं आप मीडिया साथी लोगों को भी मैं सहायता मांगूंगा कि आप लोग समाज में ऐसा एक अवेयरनेस चलाइए। यदि कोई भी मसीह समाज का कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार का प्रलोभन देते हैं, पैसा का, नौकरी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का यदि प्रलोभन देते हैं तो तुरंत उसका सूचना थाना में दिया जाए कि उस मसीह समाज का कोई भी व्यक्ति हो उसके विरोध में कार्रवाई। मगर घर में या चर्च में लोग बाइबल पढ़कर शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ पर पहुंचकर शांति भंग करना हमारा समाज के लिए अच्छा नहीं है। जी, प्रभु यीशु जो है प्रेम का संदेश देता है, ये पूरा सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन प्रभु यीशु के आड़ में क्या आप मानते हैं ये चीज़ हो रही है जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? क्योंकि आए दिन जो है इस तरह का धर्मांतरण का आरोप आप लोग के पर लगता चला आ रहा है। देखो, ये आरोप इसलिए लग रहा है कि दूसरे समाज से लोग प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और वो अपने स्वयं मर्जी से आ रहे हैं, अपना स्वयं मर्जी में आकर लोग प्रार्थना सभा में बैठ रहे हैं, सालों से करते आ रहा है। तो यदि हमारा कहना ये है कि किसी को यदि आपत्ति है तो वो लोग ना आए। यदि आप मेरे चर्च में आ रहा है कि आपका परिवार वालों को आपत्ति है, आप मत आइए। यदि किसी को भी अपन प्रलोभन के द्वारा यदि किसी को लाया जा रहा है तो वो प्रलोभन, बिल्कुल कोई प्रलोभन नहीं है। प्रेम का संदेश है, बाइबल का भजन है, बाइबल का प्रवचन है जो चर्च में होता है। वो सिर्फ हमारा समाज का शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, अपना आत्मा का शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, यही मसीह समाज करते हैं। जी, आज जैसे हालेलुया जो है यीशु का नारा है, लेकिन यहाँ पर संविधान, बाबा अंबेडकर साहब के भी नारे लग रहे थे। संविधान से पूरा भारत चलता है और संविधान की सारी चीज़ों को फॉलोअर भारत का एक एक नागरिक करते हैं, क्योंकि संविधान के बगैर कुछ चल नहीं सकता। आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, सभी को, हम सबको संविधान का पालन करना है। लेकिन यीशु मतलब प्रार्थना सभा के बीच में जो यीशु को मानने वाले लोग अचानक से संविधान के नारे या जय भीम के नारे लगा सकते, मतलब जय भीम के नारे, मतलब हालांकि हम सब स्वतंत्र है, अपने अपने धर्म गुरु का या फिर अपने धर्म का प्रचार करने का सब स्वतंत्र है, लेकिन अचानक से जय भीम के नारे, ये कि मसीह जवानों को ये विचार आने लगा कि कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकार मसीह समाज को नहीं मिल रहा है। नन्स के मामले में आप देख सकते हैं कि नन्स के साथ जो लड़की लोग थे वहाँ पर वो लोग बता रहे थे कि हम अपने मर्जी से जा रहे थे काम करने के लिए, और नन्स लोगों को जेल भेजा गया है। और उसके बाद बोरसी में भी एक संडे पहले 2 पास्टर लोगों को 299 के धारा लगाकर 2 पास्टर लोगों को जेल भेजा गया था। वहाँ पर प्रार्थना नहीं चल रहा था, किसी के शिकायत पर जांच पूरा नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं है, 299 के धारा लगाकर 2 पास्टर लोगों को जेल भेजा गया। तो आज भी जो पास्टर ने जो मार खाया है उस पास्टर को पकड़ के रखा है।
तो ये मसीह समाज के लोगों को ये लगना लगे जो संवैधानिक अधिकार है, आपको आप भारत में कहीं पर भी आप काम कर सकता है, भारत में आप कहीं पर भी घूम सकता है, आप अपने घर में बाइबल पढ़ सकते हैं, और आपके सहेली लोग 4 लोग यदि आपके साथ बैठकर बाइबल भजन करना चाहता है, करने का आज़ादी संविधान देता है। तो वो जो संवैधानिक जो अधिकार जो है एक ही चुनौती पर आकर खड़ा है कि कुछ लोग उसको चुनौती दे रहे हैं। इसलिए मसीह समाज के जवान लोग बार बार जय संविधान जय भीम ऐसा नारा लगा रहे हैं। जी, क्रिश्चियन समुदाय के लोग बहुत शांत प्रिय हैं, लेकिन आजकल उग्रता भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले अगर साल भर अगर पहले उससे और पिछले समय जाए तो बहुत मतलब इस तरह के नारे देखने को नहीं मिलता था। हाँ, बार बार हम पास्टर लोग हमारे समाज के जवान लोगों को कर रहे हैं कि शांति रीति से, भाई आप देख सकते हैं, देखो पुलिस प्रशासन के साथ हमारा पूरा सहयोग है। पुलिस प्रशासन ने हमको बताया था कि कहीं पर भी ऐसा घटना होता है, कोई भी मसीही संस्था, स्कूल हो, अस्पताल हो, चर्च हो, हमला होता है, भीड़ बना के नहीं जाना है। नंसवाला मामले में मसीह समाज से भीड़ ज़्यादा हो गया था, आगे ऐसा ना हो तो हम लोग हमेशा 3 या 4 लोग ही घटनास्थल पर जाते हैं। तो आज 4 लोग गया तो 4 लोगों के ऊपर 400 लोग भारी पड़ गया। तो इसलिए हमारा जवान लोग आज थोड़ा सा आक्रोशित है, इसलिए वो लोग थाने के बाहर नारा लगा रहे थे। मगर हम पास्टर लोग पूरे समाज को यही संदेश देंगे, हमें भाईचारा बना के रखना। आप स्वयं जान रहे हैं मैडम, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच में कोई मतभेद नहीं है। सब लोग एक साथ, आप हिंदू है, आप दुकान चला रहे हैं, मैं आपके दुकान से सामान ले रहा हूँ, आप मकान बना रहे हैं, मैं क्रिश्चियन हूँ, आप मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, हम सब यहाँ मिलजुल के रह रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा धर्म और जाति के नाम से कोई अशांति नहीं है। पर बीच बीच में कुछ जवान लोगों के द्वारा कि ऐसा घटनाएं हो रहा है कि ऐसा ना हो, ये हमारा ईश्वर से प्रार्थना है। और हम जवान लोगों को समझाएंगे कि शांति, जो भी मामला आए, शासन प्रशासन को काम करने दें और जवान लोग शांति बना करें। विनोद भाई, ये कब तक चलेगा? इस तरह का माहौल देखने को कब तक मिलेगा? आखिर धर्म की लड़ाई कब खत्म होगी? क्या प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, शासन और प्रशासन, जो मसीह समाज यदि अपने घर में शांति से प्रार्थना कर रहा है, अड़ोसी पड़ोसी को किसी को दिक्कत, हाँ दिक्कत नहीं है। यदि अड़ोस पड़ोस के वालों को यदि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है या ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है, ऐसा कोई भी यदि दिक्कत आ रहा है तो जिला प्रशासन को पड़ोसी लोग सूचना करें। यदि चर्च के अंदर से भी ज़्यादा आवाज़ बाहर जा रहा है, ट्रैफिक ब्लॉक, चर्च के द्वारा ट्रैफिक ब्लॉक किया जा रहा है, तो ऐसा जिला प्रशासन का मदद अड़ोस पड़ोस के लोग दिया जाए। मगर यहाँ अड़ोस पड़ोस के लोगों के द्वारा कोई शिकायत नहीं है। दूर दूर से लोग आकर प्रार्थना सभा को रोकने का प्रयास कर रहा है। तो इस पर इस दिशा में हमें शांति का प्रयास शासन प्रशासन के द्वारा किया जाना चाहिए। और शांति का बैठक रखने के लिए पहले होता था, होली के पहले, दिवाली के पहले सर्व समाज का बैठक करके एक शांति का बैठक करता था। ऐसा शांति का बैठक करना आवश्यक है कि अब बंद हो गया ये सब चीज़। हाँ, अब यहाँ मेरे ख्याल से 2-3 साल से नहीं हुआ है, तो फिर से जिला प्रशासन को उस कार्य को शुरू करना चाहिए। सर्व समाज के बैठक कर संवैधानिक अधिकार है, घर में बैठकर आप अपना भजन करिए बिना पड़ोसी को तकलीफ देते हुए। यदि किसी को कोई प्रकार का आपत्ति है तो पुलिस को सूचना करें, और पुलिस, जिला प्रशासन, तहसीलदार, SDM, पुलिस उस पर कार्रवाई करे। यदि कोई पर अवैध जगह में, सरकारी ज़मीन में यदि कोई भजन कार्यक्रम चलाते आ रहा है तो उसको रोकने के लिए पुलिस आगे आए। तो मगर दोनों समाज के लोग आमने सामने ना आए तो ये स्थिति निर्मित ना हो कि पुलिस का भी समय जाता है, मसीह समाज के जवान लोगों को भी ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो ये बातें जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपसे काफ़ी गंभीर विषय, और आप भी मतलब जिस तरह से समाज को एक उपदेश देते चले आ रहे हैं और शांति माहौल में, और जो प्रभु यीशु के अनुयायी है वो बहुत शांति प्रिय है, ये चीज़ें कायम रहे। बार बार हम शासन प्रशासन से हमारा विनती है कि मसीह समाज शांति में जीना चाहता है, अपने घर में, अपने चर्च के अंदर अपना कार्यक्रम रखना चाहता है। सड़क में, रोड में हम लोग कोई कार्यक्रम करना नहीं चाहता। हम अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे मित्र लोगों के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च में हमारे समाज के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें कोई प्रकार का विघ्न कहीं से ना आए। शासन प्रशासन हमारा सुरक्षा, हमारा सम्मान, हमारा संवैधानिक अधिकार को बरकरार रखने में हमारा मदद करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों पक्ष का जो माहौल है खतरनाक रूप लेता है, और धीरे धीरे करके जो फुलगांव थाना है वो छावनी में तब्दील होता नज़र आता है।
दोनों पक्ष के लोग जो आपस में टकराव की स्थिति निर्मित हो रही थी, पुलिस प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था के चलते कोई भी अप्रिय घटना होने से तो रोक दिया। लेकिन शाम होते ही जो उनके मुखिया थे जॉन, जिसको गिरफ्तार किए थे पुलिस के द्वारा, उनको बेल मिलता है और वो जय यीशु नारे के साथ बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जो स्थिति निर्मित होती है, क्रिश्चियन समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। इनको लगा कि हमारे जो मुखिया हैं क्रिश्चियन समुदाय के, उनको किस तरह से मार पड़ा है, तो इस पर भारी विरोध करते हुए 3 मुख्य चेहरे के खिलाफ जो है कड़ी नारेबाजी, जिसमें पहला नाम छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जो संयोजक है रतन यादव, दूसरा नाम जो बहुत प्रचलित है ज्योति शर्मा और रवि निगम, ये 3 के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए जय संविधान, जय मूल निवासी, इस तरह के बैनर लगाए हुए ST, SC, OBC, अल्पसंख्याकों और ईसाइयों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हक और अधिकार की लड़ाई, ऐसे बैनर बना के कल इनके द्वारा महारैली निकाला गया था, जिस महारैली की जो संख्या है बहुत ही ज़्यादा था। और आइए अब इनकी बात सुनते हैं कि जो रौनक थे, रौनक का कहना है कोई कपड़ा नहीं फटा था, महिला ने अपने कपड़ा स्वयं फाड़ के वहाँ पर पहुँची थी, क्योंकि वीडियो में दिख रही है। वहीं बजरंग दल के महिलाओं का कहना था जो जिसका कपड़ा फटा था कि वो चीख के कह रही है कि मेरा कपड़ा फटा था। तो ये विवाद जो हुआ, ये भी वीडियो आप तक पहुँचा है। फिर से हम शुरू से रविवार से लेकर जो रैली निकला था वहाँ तक के हम आपको पूरी कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ कड़ियाँ इसमें छूट जाए, तो उसके लिए हमें खेद है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि आप तक वो बात बताने के लिए कि चर्च में प्रार्थना सभा से लेकर जो आंदोलन हुआ, जिस पर अधिक संख्या पे क्रिश्चियन समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और रैली किए, पूरे मतलब शहर में जो घूमे हैं उन लोग और जो एकत्रीकरण हुए हैं, ये तमाम जो विषय है इस पर हम लोग नज़र डालते हैं। और जो मुखिया है दोनों पक्ष की, उसकी छोटी छोटी झलक हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रौनक यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। प्रभु यीशु के अनुयायी करते हैं, प्रभु यीशु को मानते हैं। इनका कहना है कि जिस वीडियो को बजरंग दल के लोग बता रहे हैं कि कपड़ा फटा है, वो कपड़ा एक्चुअल में फटा नहीं था, क्योंकि वीडियो में दिख रहा है। क्या कुछ मामला है, क्या कहते हैं, रौनक बात करते हैं। जी रौनक, आपका ये कहना है कि कपड़े नहीं फटे थे बाही के, जबकि बजरंग दल के लोगों का कहना है, वो दिखा रही है खुद भी कि बाजू के जो कपड़े हैं फटे हुए। तो आपने ऐसे कैसे बताया, आप वहाँ पर तो थे नहीं? मैं वहाँ पे था नहीं, लेकिन बहुत सारे मीडिया के साथी जो थे वहाँ जो मौजूद थे, उन्होंने हर किसी ने तो सच्चाई दिखाई है, लेकिन एक भाई जो था उन्होंने डाला है यूट्यूब में वीडियो, इसमें स्पष्ट वो दिख रहा है जब जॉन जो पास्टर जी हमारे, उनको जब गाड़ी में बैठाया जाता पुलिस द्वारा, तो वो लेडीज़ को वहाँ साफ दिखा गई, वो लेडीज़ वो भीड़ पे थी। उसके बाद चाचा जब जॉन जी जब गाड़ी में बैठ के चले गए हैं, उसके बाद भी लेडीज़ का ना बाहें फटी ना उनको कुछ 1% भी उनको चोट आया है। तो उससे स्पष्ट हो रहा है ना कि ये सब चीज़ें झूठे आरोप ही है। वहाँ पे कभी वो रॉड लेके निकल रही है, कभी मीडिया में आके बोल रही है कि मैं AK-47 से मार दूंगी। ये सब कोई बात करता है इतना AK-47 की बात कौन कर रहा है? ज्योति शर्मा कर रही है, यूट्यूब में वायरल है वीडियो वो पूरे। ज्योति शर्मा AK-47 ले रही है, निकाल रही है, वो बोल रही है, मतलब उनसे कोई पूछा गया है कि आपने क्या किया, आपके पास तो रॉड था, रॉड लेके जा रही थी मारने के लिए। बोलती रॉड नहीं, मेरे पास AK-47 था, चीर दूंगी फाड़ दूंगी, इतना ऐसा उग्राही टाइप का बात कर रही है। और वो लोग आगे जाके अपना धर्म के लिए कर रहे, ठीक है, कुछ रहे, कुछ पॉइंट लेके आए ना, तब तो आए, कोई सामने तो आए। कोई एक जन गया सब कलेक्टर के पास कि हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, हमारे साथ धर्मांतरण, कोई नहीं आया सामने। ये लोग सिर्फ झूठे आरोप लगा के बस अपने आप को लोग आगे कर रहे हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावाबाजी और कुछ नहीं है। ये अभी नया बयान दे रहे हैं हिंदू बहनों के लिए कि गरबा में जाएंगे तो कपड़े ऐसा पहने वैसे पहने। जो औरतें खुद के कपड़े फाड़ रहे हैं, जिसका वीडियो फुटेज प्रूफ है हमारे पास, वैसी बहनें हमारे हिंदू बहनों को सिखाएंगे कि संस्कार क्या होता है। ये सेवा सुरक्षा संस्कार बोलते हैं। खुद के कपड़े फाड़ने वाली औरत हमारी हिंदू बहनों को संस्कार सिखाएंगे क्या? और इनको ये जो ज्योति शर्मा है, 2 वारंट है इनके खिलाफ हाईकोर्ट से। उसके बाद भी पुलिस वालों के सामने उनकी बहू बहन के घूमते रहती है, प्रशासन उनको बैठाती है, खातिरदारी करती है। और अगर इनको जब वारंट है अरेस्ट नहीं कर पा रहे, ये कौन होते हैं दूसरों के खिलाफ बोलने वाले कि हमको अरेस्ट करिए, ये करिए।
ये खुलेआम गुंडागर्दी करते और धमकी देते न्यूज़ चैनलों के द्वारा। और मैं आपसे भी अनुग्रह करना चाहूँगा, ऐसे लोगों को जो विवादित बयान देते हैं कि हम लोग टांग पड़ गए, चीर फाड़ देंगे, इन लोगों को अपने से दूर रखिए। ये दुर्भिलाई का माहौल ख़राब कर रहे हैं, ना ही हिंदू है ना ये कोई है, ये उपद्रवी हैं जो धर्म की आड़ में अपना आतंकवाद फैला रहे हैं। जी, अभी जो ये भीड़ की जो शक्ल है ये कहाँ थमेगी, और मतलब दिन भर की आप लोग की रूपरेखा क्या है यहाँ? देखिए, हम ना ही किसी के घर जाते हैं, ना ही किसी के साथ आतंकवाद कर रहे हैं, ना ही उपद्रव मचा रहे हैं। ये हमारे घरों में आते हैं और हमारे साथ मारपीट करते हैं, और जो बीच में जाते हैं उनके ऊपर झूठे आरोप, जैसे कपड़े फाड़ दिए, ये फाड़ दिए। आप और मैं उन बहन को कहना चाहूँगा, बहन आप भी औरत हैं और अपने खुद के कपड़े फाड़ के आप अपना इज्जत ख़राब मत कीजिए। आपको देख के हिंदू बहनें भी इस राह में निकल पड़ेंगी। जी, क्या रौनक, क्या कहना है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ मेरे भाई के बात से। ये जो है स्पष्ट सिर्फ और सिर्फ दिखावाजी गुंडागर्दी है, एक तरफा कार्रवाई होती है इसके खिलाफ, और हमारा कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए आज हम सब आए थे कलेक्टर साहब ने बात रखने, और हम यहाँ अपना बात रख के जा रहे हैं, और आगे उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ जो हो रहा है एक तरफा कार्रवाई वो ना हो। अभी आप लोग से कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई? हमारे नहीं है, लेकिन हमारे जो समाज के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा जी, उन्होंने ज्ञापन दिया है। आप कहाँ से हैं? मैं सेक्टर 7 से हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सिख ईसाई सब एक है, एक ही धर्म है। हमको अगर इससे अलग होना है तो हम यहाँ नहीं रह सकते। इसलिए हमको ना जो भी है, जो गलत कार्रवाई की है इनके खिलाफ, जौहन भैया के साथ, और कृष्णों के खिलाफ जो अपशब्द बोले हैं उसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट में रिट करूँगा। PIL में मेरे में विल पावर है, मैं करूँगा। कोई समाज मेरे को कोई हेल्प करे ना करे, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ना मेरा कृष्णों से कुछ लेना देना, ना मेरा उनसे कुछ लेना देना बजरंग दल से। इंडिपेंडेंट हूँ, मैं PIL करूँगा और 100% करूँगा। और इनको जो आदमियों ने यहाँ गुंडागर्दी की है, सज़ा दिलाने का काम मेरा उनको। जी, अभी यहाँ पर कितनी की संख्या है? अभी यहाँ तो हज़ारों में संख्या है। हाँ, ये 1000 की संख्या क्या कहती है? ये इंसाफ के लिए बोल रहे हैं ना, हमको इंसाफ दिया जाए। जो हमारे पास्टर के खिलाफ जो किया ना इंसाफ, आप हर वीडियो देखना जिसमें गुंडागर्दी उन्हीं की है ना। और बढ़ चढ़ के बोल रही है ज्योति शर्मा एक भी, अभी तो इसका कपड़े फाड़े हैं, अब इसको बीच से 2 टुकड़े करूँगी, है ना। और कई वीडियो में है, एक में नहीं है, कई वीडियो में है। ऐसे कैसे बोल सकती है? ये तो अराजकता फैल जाएगी यहाँ पे, है ना। आज एक क्रिश्चियनों के खिलाफ कर रहे हैं, कल को फिर दूसरे धर्मों के खिलाफ भी करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ सीधा बोल देंगे। अभी बोल रहे वो जो वहाँ डांडिया होता है उसका हम विरोध करेंगे, ठीक है ना। जिसकी मर्जी वहाँ डांडिया में जाए, जिसकी मर्जी ना जाए, उससे अपने इनको क्या लेना देना। ये अपना घर संभाले ना, अपनी लड़कियाँ बेटियों को बोले भी वहाँ मत जाओ। तो किसी के ऊपर उंगली उठाना बिल्कुल ठीक नहीं है। और आज अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ में पूरे में इनका मनोबल बढ़ जाएगा, और किसी को भी राह जाते पीट देंगे, हमारा कुछ नहीं कर सकते। नन केस में भी उसने थप्पड़ मारे थे वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, इसी ज्योति शर्मा ने। तब से अगर इनके खिलाफ तभी कार्रवाई होती तो आज उसका मनोबल नहीं बढ़ता, ठीक है। तो अभी उनका महिला आयोग में इनको बुलाया जा रहा है, ज्योति शर्मा को वहाँ अपीयर नहीं हो रही। अगर सच्ची है तो वहाँ जाके बताए ना, है ना। मैं तो बस यही बोलता हूँ, मैं इनके खिलाफ जो भी गुंडागर्दी की हो रहा है, पहली बात ये सोचने का विषय है। दूसरी बात ये है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म और अपना जाति चुनने का अधिकार है ना। किसी का दबाव पूर्ण तो नहीं कर सकते। मैंने यदि ईसाई घर में जन्म लिया है तो मैं तो ईसाई हूँ, और मुझे अपने जो उद्धार करता है उनको मानने का हक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन में केवल कलेक्टर साहब को धर्मांतरण करने का आदेश है। केवल उन्हीं के पास पावर है और किसी के पास पावर नहीं है। आप जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब लोग जो अपना धर्म और जाति बदलना चाहते हैं, यदि मैं जैसे अपना परिचय दूं, मैं मुसलमान परिवार से हूं। मेरे परदादा जो थे वो मुसलमान परिवार से थे। मेरे दादा ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और तब से हम लोग प्रभु में हैं। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, मुझे ऐसा लगता है। और कलेक्टर साहब भी इस चीज़ का परमिशन देते हैं। तो हमारे भाइयों को क्यों मारा जा रहा है, जब हमको पता है कि लिखा पढ़ी में हर डॉक्यूमेंट के तहत में धर्मांतरण होता है। आज तक जितने भी धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाए हैं, कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है। क्यों सिद्ध नहीं हुआ है? केवल आरोप लगाने से क्या केवल आरोप तय हो जाएगा? हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं जो केवल झूठे हैं। केवल सरकार को उलझा दिया जाता है, कोर्ट को उलझा दिया जाता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है?
अभी आप लोग जो इतनी संख्या में आए हैं, कहाँ से लोग आए हैं? हम लोग पूरे प्रदेश से आए हैं, रायपुर से, बिलासपुर से और आदुर्ग भिलाई से, धमतरी से, राजनांदगांव से, दल्ली राजरा से और जितने भी गांव हैं आसपास, वहां से हम पूरे लोग आए हैं। जो रैली का जो संचालन है मूल निवासी मसीह छत्तीसगढ़ मसीह सहयोग समाज और जय भीम के द्वारा होता है। जी, आप कहाँ से आए होंगे? मैं रायपुर से। रायपुर से हैं। आज जो हो रहा है उसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य यही है कि हर किसी को अपनी जाति और धर्म के लिए उसका मौलिक अधिकार है कि यदि कोई हमारा भाई जो है, चाहे वो कोई भी धर्म से भी यदि हो, तो हमको बचाना, उसके लिए लड़ना हमारा। क्यों लगता है आरोप आपके ऊपर? देखिए, ऐसा है कि हम विश्वास करते हैं, यदि आप किसी इस चश्मे को यदि भगवान मानना चाहेंगे तो आपको कौन रोक सकता है? ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। बहुत से लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, कोई टोकने वाला नहीं है। बहुत से लोग जो है पेड़ को, है ना, पीपल के पेड़ को धागा बांधते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। हर मनुष्य को आज़ादी और आस्था दी गई है कि वो अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता को माने और अपनी पूजा अर्चना करें। अभी आप लोग किन मांगों को लेकर यहाँ पर कलेक्टर घेराव कर रहे हैं? हम लोग जो ये है कि हमारे भाई को जिसको मारा गया है और हमारे जो चर्चेस को जो है आरोप लगाए जाते धर्मांतरण के, वो बंद हो और जो हमारे भाई को मारा गया है कानूनी तौर पर उनके ऊपर ही, बजरंग दल के ऊपर भी कार्रवाई हो। कोई नाम चिन्ह? सबको पता है, मीडिया वाले हैं, मैं आपको क्या नाम बताऊंगा। और इसके अलावा और भी, जैसे आप क्या चाह रहे हैं, शासन से क्या चाह रहे हैं? शासन से हम यही चाह रहे हैं कि हमको अपनी पूजा पद्धति करने का अधिकार है। और ये जो हाउस चर्चेस है, हाउस चर्चेस में भी क्या है कि अलग अलग विश्वास करते हैं सब लोग। जैसे आप लोगों में गोत्र होता है, वैसे ही हम लोग भी अलग अलग जो है वो विश्वास में हैं। तो बड़ा जो चर्च है, जो बड़ा चर्च है, वहाँ मेंबरशिप होती है। तो ये जो छोटे चर्च है वहाँ पर मेंबरशिप नहीं ले सकते, इसलिए वो अपने घर में आराधना करते हैं और उसी को धर्मांतरण का मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या घर में प्रार्थना कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे बाइबल में लिखा हुआ है कि जब जब खुदा के दिन को निकट आते देखो, रोटी तोड़ना और घर में आराधना करना और एक साथ संगति करना, यह हमारे बाइबल में लिखा हुआ है। जनरली देखा जाता है कि जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, पूछना चाहूँगा जी, मैं एक मिनट सर, एक मिनट, क्रिश्चियन समुदाय के लोग बहुत सारे, एक मिनट मेरी बात को तो सुनिए। यदि हम भागवत कथा करते हैं, घरों में भागवत कथा होती है, कौन रोकता है? यदि 40-50 लोग आते हैं हमारे घर परिवार के, यदि हमारे इष्ट मित्र आते हैं, तो क्या हम कलेक्टर से परमिशन लेने जाएं? तब तो वहाँ पर नहीं होता। गणेश पंडाल लगाया गया था, वहाँ पर भी हम लोगों ने, मसीह लोगों ने कोई विरोध नहीं करा, क्योंकि हर किसी का मौलिक अधिकार है। तो हमें क्यों रोका जा रहा है हमारी पूजा पद्धति करने के लिए? क्रिश्चियन समुदाय के लोग जनरली शांत स्वभाव के होते हैं, प्रभु को मानने वाले लोग बहुत शांत होते हैं, लेकिन अब कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि उग्र होते चला जा रहा है। आप ये बताइए, मैं पूरा मार खाने के लिए तैयार हूँ, बट कितना मार खाएंगे, कितना झूठा आरोपों को झेलेंगे? हमारे लोग जो हैं वो हाथ नहीं उठाते। जब तक लोग हमें मारे ना, हमको सताए ना, हम लोग शांत रहने वाले हैं। हम लोग एजुकेशन में, हेल्थ में, आप देखें कि क्रिश्चियन जो समुदाय है वो बहुत ही पढ़ा लिखा है, बहुत ही संविधान को मानने वाला है और संविधान के अनुसार ही चलता है। भैया जी, प्रभु का एक वचन सुना दीजिए। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया पूरे मानव जाति के लिए। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वे नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण करता है अपने जीवन में, उसके द्वारा उद्धार है पूरी जगत के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ईसाई मिशनरी उस पर मारपीट की जो घटना का बखान कर रहे हैं, उसके संबंध में इन्होंने एक दिवसीय रैली आंदोलन किए हैं और आज उसी तारतम्य में इन्होंने ज्ञापन दिया है। आईडी नीचे रखना, क्या कार्रवाई की मांग की? आईडी नीचे रखना जी। अगर कुछ प्रमुख मांगे, अगर उनको अगर माना जाता कि उनकी गलती है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, नियम संविधान सभी के लिए है। जो नियम के उल्लंघन करेगा वो सारे लोग दोषी रहेंगे। क्या मांगे? प्रमुख मांगे उनकी वही है, अभी मैंने ज्ञापन अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, लेकिन उनकी मांगे वही है कि जो बार बार जो चर्च में जाकर हंगामा होता है उसके विरोध में उन्होंने
ज्ञापन दिया है, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आरोप लगाया गया है, कौन लोग हंगामा कर रहे हैं? ये ऐसे नामजद उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन एक संकेत दिए हैं कि जो आए दिन चर्च में कार्रवाई होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, उस पर रोक लगाई जाए। उनकी यही मांग है। हिंदूवादी संगठनों के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। ऐसा उन्होंने स्पेसिफिक नहीं कहा है, लेकिन उनकी मांग यही है। महिलाएं हैं, इनके ऊपर बताया जा रहा है कि कपड़ा फटा है और कहीं मतलब शरीर के इधर उधर भी हाथ लगा है। तो क्या है मामला, बात करते हैं जी। जब आप उस समय जब आप बाइट दिए थे, बात कर रहे थे, तो उस समय माहौल शांत था, अभी क्या हुआ था? पुलिस वाले बोले हमारे भाइयों को आप लोग पीछे हट जाओ, तो भाई सब पीछे थे, हम सामने 4-5 महिलाएं खड़ी हुई थी। उतने में वो जोन्स है जो ऑल इंडिया क्रिश्चियन फेडरेशन का सदस्य हूँ कहता है, वो 4 लोग आए और आके वो गेट खोलने लगा जहाँ 4 महिला पुलिसकर्मी थी। तब मैंने भाई लोगों को चिल्लाया, जब हमारे भाइयों को अंदर जाने नहीं दे रहे हो आप, और ये जोन्स कैसे अंदर घुस रहा है? तो उतने में वो हम लोगों को बोलता है, ए फालतू औरतें, तुम लोग जब देखो भीड़ लगाने आ जाते हो करके माँ बहन का गंदा गंदा गाली दिया और गंदा गंदा इशारा करते हुए भाई लोग जब आए तब तक हम लोग दौड़ के जाने लगे कि आप रुको रुको। तब हमारी एक बहन का कपड़ा फाड़ दिया, भारती बहन का दुपट्टा खींचा और मुझे ऐसे करके सीधे गिराने के लिए। कपड़ा कौन फाड़ा है? कपड़ा कौन फाड़ा है? जोन्स ही किया है और उसका चाचा पीछे से धक्का दिया है। आप देखें, हमारे सामने की बात है। नहीं हुआ है, मेरे बाल बड़े खींचा हुआ, मेरा दुपट्टा खींचा था, दुपट्टा मेरा हमेशा लपटा हुआ रहता है, बस ये नया तो फटा नहीं, मेरे बाल बड़े खींचा हुआ। और माँ बहन की गाली दे रहे, तू आ गई करके गाली देने लगा, और गंदी गंदी गाली, हम गाली नहीं दे सकते। खड़ी थी तो बोलता है ऐसा खींचा, और अरे यार सती सावित्री करके गंदा गंदा गाली बकने लगा। अच्छा जी, ज्योति शर्मा जी, आप तो यहाँ पर मौजूद थी। मेरी बहन का कपड़ा फाड़ा है, वो जो अपने आप को बोलता है मैं मर्डरिस्ट हूँ, मर्डर करके आया हूँ, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ जो बोलता है ना, अब उसकी गुंडागर्दी हम लोग निकालेंगे। मेरी बहन का कपड़ा, इसका दुपट्टा खींचा है, इसका बाल खींचा है, इसके सर से पल्लू नीचे किया है, उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं और मेरी बहन का दुपट्टा खींचा है तो इसका खमियाजा, और मेरे बजरंगी भाइयों को मारा है। वो हम शांति से खड़े थे। मारपीट किसके तरफ से शुरू हुआ है? उन्हीं लोग शुरू किए हैं। हम लोग शांति से बहुत दूर खड़े हुए थे, पुलिस ने हमको दूर में खड़ा करवा दिया था, चुपचाप हम लोग खड़े थे। मारपीट उन्होंने ही शुरुआत किया है। उस पक्ष का कहना है कि आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम लोग दबाव दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग बहुत दूर में शांति से खड़े थे, आधे घंटे से खड़े थे। जब उन लोग आए हैं उसके बाद पूरा माहौल खराब किया और मारपीट चालू किए हम लोग। जी आदि, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरसेम कौर है, मैं हिंदू जागरण मंच की संयोजिका हूँ। आपके कपड़ा जो फटा हुआ है, आप उनको पहचान सकते हैं? हाँ, जॉनसन भी थे, जॉनसन जी। एक ही नाम ले रहे हैं क्या? हाँ। आप उसको पहले से जानते हैं? नहीं, मैं उसको जानती नहीं, उसको चेहरा पहचानती हूँ उसका। हाँ, तो चेहरे से आपने वो हाँ, बताया कि? हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? वो मैडम लोगों को गेट में खड़ी, मैडम लोगों को धक्का दे रहा, हमको अंदर जाना। हम लोग बोले कि जब हम अंदर नहीं जा रहे हैं, आप कैसे अंदर जा रहे हो? हमें रोकने गए तो भैया लोग भी आने लगे, फट से हम लोग का कपड़ा खींच दिया, गलत गंदी गाली दे रहा, माँ बहन की गाली दे रहा। दीदी बोली आप ऐसा मत करो, दीदी का दुपट्टा खींच दिया, वो दीदी का सर से दुपट्टा खींच दिया। ये क्या गाली? कितने लोग थे जब आपका कपड़ा? हम 4-5 महिलाएं आगे खड़ी थी, बाकी सब भैया लोग पीछे थे। अच्छा, तो और कौन थे? पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन के लोग भी थे वहाँ पर, उन लोग भी देखे? हाँ, उनकी महिलाओं को भी मारा है, उनकी महिलाओं को भी, पुलिस महिलाओं को? हाँ, पुलिस महिलाओं को भी धक्का दिया है। अच्छा, क्या और कितने लोग थे उन लोग? उन लोग 5-6 जन थे। क्या सोच के मारे, मतलब क्या सोच के ढकेले या कपड़ा खींचे? वो गाली दे रहे, तुम लोग यहाँ पे खड़े हो के हल्ला कर रहे हो, हम लोग जबकि शान से खड़े हैं चुपचाप से। अच्छा। और आगे बोलते तुम लोग यहाँ क्या आए हो, तुम लोग ये क्या, तुम तमाशा लगा के रखे हो ये। जी जी, धन्यवाद। तो आपने देखे दोनों पक्ष की कहानी, दोनों पक्ष की आपने बाइट भी देखे, बाइट सुने, लेकिन सवाल छत्तीसगढ़ सरकार से यही है कि ज्योति शर्मा भी बार बार कह रही कि आखिर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण मुक्त जो धर्मांतरण हो रहा है उस पर रोक कब लगेगा? उसके लिए सरकार आखिर कड़ी कानून क्यों नहीं ला देता है? क्यों सरकार चाह रही है कि दोनों पक्ष आपस में इस तरह से लड़ाई लड़े? क्योंकि छत्तीसगढ़ का अब माहौल पहले जैसा नहीं है, क्योंकि खुलकर अब क्रिश्चियन समुदाय के लोग कहने लगे हैं, जो प्रभु यीशु को मानने वाले हैं, जो शांत स्वभाव के रहे हैं, जो कभी किसी को परेशान नहीं किए हैं, अब वो जो क्रिश्चियन समुदाय है उनका कहना है कि कब तक हम ऐसे मार खाते रहेंगे? आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। बजरंग दल का कहना है कि कब तक हमारे लोगों को आप धर्मांतरित करते रहेंगे? तो ये सवाल जवाब का जो सिलसिला है कभी थमेगा कि ये सिलसिला जारी रहेगा? क्या छत्तीसगढ़ को लड़ाई का टापू बनाना चाहते हैं, जो छत्तीसगढ़ शांति का टापू है? आखिर क्यों राजनेता राजनीति करने से नहीं रुक रहे हैं? आखिर क्यों धर्मांतरण पर कठोर कानून क्यों नहीं बना देते हैं? आखिर छत्तीसगढ़ शासन चाहता क्या है?
जबकि ऐसा नहीं कि जबकि ऐसा नहीं है कि धर्मांतरण पर कोई कानून नहीं है, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो अगली अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। हम फिर आते रहेंगे आप तक कोई नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।